नमस्कार। हम देख रहे हैं कक्षा 5 क्लास 5 के हिंदी बुक विद्याश्री हिंदी बुक को देख रहे हैं। तो पिछले भाग में हम इसके फर्स्ट लेसन को देखे थे, जब हम होंगे बड़े। तो इस लेसन की कविता जो है मेरा जब होंगे बड़े, इस कविता का हम मुख्य अर्थ देखे थे, मुख्य भाग कठिन शब्दों को देखे थे। आज हम इस कविता का जो है विस्तृत अर्थ को जानेंगे, समझेंगे। हम जब होंगे बड़े, इस कविता में कवि क्या कहना चाह रहे हैं। इस कविता के रचनाकार हैं बाल स्वरूप राही। तो इस कविता में वे बच्चे के उत्साह और देश प्रेम की बातों को रखे हैं। तो देखना चाहते हैं हम बच्चे बड़े होके क्या क्या देश के लिए करने की बातें करते हैं। हम जब होंगे बड़े, देखना ऐसा नहीं रहेगा देश। बच्चे क्या करेंगे, हम जब बड़े हो जाएंगे तब देखना वर्तमान में जो देश है वो ऐसा नहीं रहेगा, इसमें हम बदलाव ला देंगे। क्या सब बदलाव लाएंगे, अब उसकी बातें हम आगे देख रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि हम बड़े होकर देश को बदल डालेंगे, ऐसा नहीं रहेगा कहने का से क्या हम बदल देंगे, इसके स्वरूप में परिवर्तन ला देंगे। अब भी कुछ लोगों के दिल में नफरत अधिक, प्यार है कम। यानी बच्चे क्या बता रहे हैं कि हमारे देश की जनता जो है उसके दिल में क्या है, नफरत अधिक है, यानी घृणा का भाव ज़्यादा है और प्यार कम है। स्नेह की बातें वो लोग कम करते हैं, नफरत की बातें ज़्यादा करते हैं। हम जब होंगे बड़े, अब बच्चे का हम बड़े हो जाएंगे तो क्या करेंगे, घृणा का नाम मिटाकर लेंगे दम। दम लेना यानी रुकना। हम क्या करेंगे, लोगों के मन में, यहाँ के जनता जो है, भारतीय नागरिक जो है, उनके मन में जो घृणा का भाव है उसे मिटाकर ही हम रुकेंगे। हिंसा के विषमय प्रवाह में कब तक और बहेगा देश। विषमय जहरीला, प्रवाह तेज धारा, हिंसा मारकाट खून खराबा जिसको कहते हैं, दंगा फसाद कह सकते हैं आप। तो हिंसा यानी कि मारपीट जो है, मारधाड़ जो है, लड़ाई झगड़ा का जो है जहरीला प्रवाह यानी तेज धारा जो है, इसमें हिंसा के जहरीले प्रभाव में, तेज धारा में कब तक हमारा देश बहेगा, बहना उसकी धारा के साथ आगे जाना। यानी हिंसा का जो ये प्रवाह है, तेज धारा जो हमारे देश में है, ये कब तक रहेगा, इसकी हिंसा में कब तक आगे बढ़ता रहेगा। भ्रष्टाचार, गलत आचरण, जमाखोरी यानी कि माल यानी सामान का जमा करना, काला बाजारी करना, पहले जमा करे ना फिर ज़्यादा कीमत पर महंगे ऊंचे दामों में बेचना, उसी को कहते हैं जमाखोरी। स्टॉक कर लेना इसको कह सकते हो। तो भ्रष्टाचार, गलत आचरण और ये जमाखोरी की जो आदत है, ये जो कुरीतियाँ हैं, जो गंदी आदतें हैं हमारी, ये बहुत पुरानी है। ये जो आदत, स्वभाव, नेचर जिसको बोलते हैं, वो जो है बहुत पुरानी है। यानी कि भ्रष्टाचार की जड़ जो है हमारे देश में काफ़ी पुरानी जमी हुई जड़ है। तो ये कुरीतियाँ, ये जो गलत आचरण है, गलत बातें हैं, ये जो कुरीतियाँ हैं, इसे मिटाकर हम क्या करेंगे, नई चेतना, समाज में नई चेतना, जागरूकता लाएंगे। एक घरौंदे जैसा आखिर कब तक और ढहेगा देश। इस कुरीतियों को मिटाकर हम नई चेतना लाएंगे, क्योंकि ये सब जो है मेरा भ्रष्टाचार, जमाखोरी आदि क्या है, घरौंदे, छोटा घर है, ये बनता है और तुरंत गिर जाता है। तो इससे जो है हमारी चेतना जो है नई जागृति जो हम ला देंगे, तब ये सब नहीं टिक पाएगा, इससे मेरा देश नहीं ढहेगा। यानी कि भ्रष्टाचार की आग में अब मेरा देश नहीं जलेगा। इसकी बागडोर हाथों में जरा हमारे आने दो। अब बच्चे क्या कह रहे हैं, देश की बागडोर, बागडोर कहते हैं लगाम को, यानी जब हम बड़े हो जाएंगे तो इसकी कमान जो सत्ता जो हमारे हाथों में आ जाए, आने दो, सिर्फ हमारे हाथों में देश की सत्ता आने दो। थोड़ा सा बस पाँव हमारा जीवन में टिक जाने दो। यानी थोड़ा सा यानी जरा सा पाँव हमारा जमीन में टिक जाने दो, टिकना, ठहरना, रुकना। लेकिन यहाँ कहने का आशय क्या है, बच्चे क्या कह रहे हैं, बस हमें बड़ा होने दो कि हमारा पाँव जो जमीन में टिक जाए, नहीं हम अपने आप को स्थिर निश्चित कर लें। तो हम क्या करेंगे, हम खाते हैं शपथ, हम शपथ यानी प्रण लेते हैं, दुर्दशा कोई नहीं सहेगा देश। यानी देश के अंदर जो है किसी की भी अधोगति नहीं रहेगा, इससे कोई इसमें
कोई नहीं बहेगा, इसको बर्दाश्त कोई भी नहीं करेगा। यानी कि गलत आचरण जो हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, हमारे ऊपर दिया जा रहा है, इसे कोई भी सहन या बर्दाश्त जो कहते हैं वो नहीं करेगा। हम भारत का झंडा हिमगिरी से ऊंचा फहरा देंगे। यानी हमारा तिरंगा जो है वो क्या कह रहे हैं बच्चे, हम अपने देश के तिरंगा को हिमगिरी यानी पर्वतों से भी ऊंचा फहराएंगे। यानी कि पर्वत का शिखर जितनी ऊंचा है, गगनचुंबी तो हमारी पर्वत शिखर है ना, उससे भी ऊंचा हम भारतीय तिरंगा को फहराएंगे। रेगिस्तान बंजरों तक में हरियाली लहरा देंगे। रेगिस्तान समझते ना, जहाँ सिर्फ बालू ही बालू हो, बंजर जो उपजाऊ उपज के लायक जो फसल जिस जमीन में नहीं होता हो, जहाँ पर उसे हम बंजर भूमि कहते हैं, जिसमें फसल ना हो, अनुपजाऊ जमीन, पथरीली। और रेगिस्तान जहाँ सिर्फ बालू हो। तो जहाँ सिर्फ बालू हो और पथरीली जमीन, जहाँ कंकड़ पत्थर आदि भरे पड़े होते हैं, उसमें भी हरियाली लहरा देंगे। हरियाली हरे भरे कर देंगे, वहाँ पेड़ पौधे हम लगाकर हरियाला देंगे। घोर अभावों की ज्वाला में, अभाव कमी, ज्वाला आग, तो घोर अत्यधिक अभावों का जो अत्यधिक आग है, यानी कि अत्यधिक अभाव जो हमारे पास, ज्वाला जो दहक रही अभावों का, वो कल नहीं दहकेगा देश। ज्वाला जो हमारे देश में जल रहा है, अभावों का, कमी का जो ज्वाला है, आग जो कमी का हमारे देश में जिसे हम सह रहे हैं, कल उसमें हमारा देश नहीं जलेगा। यानी कि कमी किसी भी चीज़ की नहीं रहेगी। तो आप देख रहे हैं नीचे इस रचनाकार का नाम दिया गया है बाल स्वरूप राही। तो आप इसके विस्तृत अर्थ को देखें और कठिन शब्द जो कुछ मुख्य था वो भी पिछले भाग में आप देख चुके हैं। तो अब आप इस कविता को याद कर लेंगे ताकि अगले भाग में हम इसके प्रश्नोत्तर की ओर चलेंगे। कविता आप देख रहे हैं। हम जब होंगे बड़े, देखना ऐसा नहीं रहेगा देश। अब भी कुछ लोगों के दिल में नफरत अधिक, प्यार है कम। हम जब होंगे बड़े, घृणा का नाम मिटा कर लेंगे दम। हिंसा के विस्मय प्रवाह में कब तक और बहेगा देश। भ्रष्टाचार जमाखोरी की आदत बड़ी पुरानी है। ये कुरीतियाँ मिटा हमें तो नई चेतना लानी है। एक घरौंदे जैसा आखिर कितना और ढहेगा देश। इसकी बागडोर हाथों में जरा हमारे आने दो। थोड़ा सा बस पाँव हमारा जीवन में टिक जाने दो। हम खाते हैं शपथ, दुर्दशा कोई नहीं सहेगा देश। हम भारत का झंडा हिमगिरी से ऊंचा फहरा देंगे। रेगिस्तान बंजरों तक में हरियाली लहरा देंगे। घोर अभावों की ज्वाला में कल नहीं दहकेगा देश। ये है कविता। मैं पढ़ के भी सुना दी, इसके विस्तृत अर्थ को भी बता दी हूँ। पिछले भाग में कठिन शब्दों को आप देख चुके थे, तो कठिन शब्द आप याद कर ही लिए होंगे। अब इस कविता को भी आप याद कर लेंगे।